हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे सीएम ने मुहर लगाई यूपीटीटी वैधता आजीवन मान्य करने के लिए। और डीएलएड प्रवेश के लिए आवेदन जो है वो 20 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। 53,000 आंगनबाड़ी भर्ती में 28 जिलों ने जारी किया है अपना विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन, उस पर बातचीत करेंगे। जूनियर टेट, जी हाँ, जूनियर टीटी पास करने वालों के लिए भर्ती का इंतज़ार लगातार बना हुआ है और उस पर क्या क्या बातें हुई हैं वो न्यूज़पेपर से समझेंगे। एनपीएस राशि की एफडी करने की मांग और पुरानी पेंशन पर भी क्या क्या बातचीत हुई है। 1 अप्रैल 2005 के पूर्ववत जो कार्मिक हैं और जो कर्मचारी हैं वो लगातार हाईकोर्ट में याचिका उनकी एक्सेप्ट कर ली गई है, अब उस पर क्या बात होगी वो भी देखेंगे। और नई शिक्षक भर्ती के लिए कमर तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि 14 नवंबर के पूर्व ही आपको जितनी मेहनत करनी है पैरेलली आपको अपनी मांग भी उठानी है नई शिक्षक भर्ती की। तो चलिए तमाम अपडेटों को क्लियर कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी न्यूज़ से अपडेट से प्रारंभ करते हैं। 1 जुलाई से माध्यमिक के शिक्षकों को भी स्कूल बनाने की तैयारी है। अभी चुनिंदा शिक्षकों को ही बुलाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय को खुलने का आदेश होने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को भी 1 जुलाई से बुलाने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि शिक्षकों के विद्यालय नहीं बुलाए जाने से छात्रों के दाखिले समेत कई कार्य अटके हुए हैं। माध्यमिक विद्यालयों के कार्यालय पहले से ही खुले हैं, लेकिन अभी तक शिक्षकों को विद्यालय आने की अनुमति नहीं है। वे घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को विद्यालय न जाने से काफ़ी कार्य अटक रहे हैं। छात्रों के दाखिले काफ़ी प्रभावित हुए हैं, खासकर कक्षा 6 से 8 तक के। तो शिक्षकों ने बताया कि छात्रों का पंजीकरण न होने से जूनियर वर्ग के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित हुई है और महज 20 से 25% छात्र ही ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ पाए हैं। शिक्षकों के अनुसार कक्षा 9 से छात्रों के दाखिले भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कन्वर्जन कॉस्ट का जो काम है, प्रशासनिक जो काम है और नए प्रवेश की बात जो है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए बुलाया जा रहा है शिक्षकों को 1 जुलाई से। और छात्रों को अभी नहीं बुलाया जा रहा है कोविड जैसे महामारी में। तो उम्मीद है कि इसका कहीं ना कहीं लाभ होगा बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग को। दूसरी अपडेट की बात करें तो भर्ती और प्रशिक्षण परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतना बड़ी चुनौती है। 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कापी बदलने के बाद बदले गए थे सचिव। ये कार्य अहम है। नए सचिव जो संजय उपाध्याय जी आए हैं, जो नवनियुक्त हुए हैं, को डीएलएड 2020 में प्रवेश और एडेड जूनियर हाई स्कूल की लिखित परीक्षा करानी होगी। इसके अलावा यूपीटीटी 2020 और सेमेस्टर परीक्षाओं के लंबित परिणाम भी देने होंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर है, वह चाहे भर्ती हो या फिर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाएं। एक अनार 100 बीमार की कहावत प्रतियोगियों पर फिट बैठती है। एक एक पद के लिए बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं। 69 शिक्षक भर्ती को ही ले लीजिए तो पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तादाद करीब 2 गुना रही है। ऐसे में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से पूरा होना सबसे अहम चुनौती है। और यही मैं नई शिक्षक भर्ती के प्रशिक्षुओं को, अभ्यर्थियों को यही बात मैं लगातार बोल रहा हूँ कि 69,000 पदों के सापेक्ष 1,36,000 के लगभग अभ्यर्थी थे। तो जस्ट आप कह सकते हैं कि जस्ट डबल था यहाँ पर रेशियो, और एक सीट पर 2 प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन अब जब से यूपीटेट आपका आजीवन मान्य हो गया है, तब से ये प्रतिस्पर्धा 4 गुना 5 गुना भी से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा आप सभी ने देखा था कि 21 लाख लोग यूपीटेट क्वालिफाइड हैं, और जब 2020 का यूपीटेट हो जाएगा तो सोचिए कि 4-5 लाख 6 लाख लोग और ऐड हो जाएंगे। 25-26 लाख लोग एक भर्ती परीक्षा में 50,000 पदों के लिए बैठेंगे। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितने लोग इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में आपको टक्कर देने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए और 14 नवंबर के पूर्व ही भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जो है वो जारी करने की मांग करिए, क्योंकि आने वाले समय में 14 नवंबर से आपकी आचार संहिता लग जाएगी और फिर उसके बाद फिर आप लोगों को लंबा इंतज़ार लगभग करना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 6 माह का और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। उसके पूर्व ही कि 6 माह के बाद आपको कुछ रिजल्ट उसका मिले जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी। एनपीएस की बात कर लें तो नेशनल पेंशन स्कीम की जमा राशि की एफडी करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रदेश भर में जिला अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने कर्मचारी नेता
जो बीएन सिंह हैं उनकी प्रतिमा पर संचित सभा की और पुलिस कमिश्नर लखनऊ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में पुरानी पेंशन की बहाली, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस योजना से जुड़े दिवंगत कर्मचारी के टियर 1 में जो राशि जमा है उसे एफडी के रूप में परिवार को तत्काल उपलब्ध कराए जाने, जान गंवाने वाले कर्मचारियों के इलाज के रूप में खर्च हुई राशि का 100% भुगतान करने की मांग की गई है। अब उम्मीद है कि जिन इस कोविड जैसे हालातों में जिन भी शिक्षक कर्मचारियों के परिवार को क्षति पहुंची है उस क्षति की भरपाई, नौकरी और पेंशन, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करना अति आवश्यक हो चुका है। और उसी के बीच में एक ये भी न्यूज़ है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों व गैर शिक्षक स्टाफ की पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिले। हाईकोर्ट ने मंजूर की 5 दर्जन से अधिक रिट याचिकाएं। 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 अप्रैल 2005 से पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त पाए शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए इन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ समेत 5 दर्जन से अधिक रीट याचिकाओं को एक साथ मंजूर करते हुए पारित किया। पीठ ने अपना फैसला 10 मार्च को ही सुरक्षित कर लिया था, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को सुनाया गया। याचिकाओं में कहा गया था कि 28 मार्च 2005 को एक आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम पर रोक लगा दी थी और 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम प्रभावी कर दिया था। तो याचियों की ओर से वरिष्ठ वकील एलपी मिश्रा ने दलील दी कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से काफ़ी पूर्व ही इनकी नियुक्ति हो चुकी थी और जिस कारण उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार व वन अन्य की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं देने का फैसला सही है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2005 से पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई थी और उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। अन्य अपडेट की बात करें तो अब जूनियर टीटी पास करने वालों को बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का इंतजार है। प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद जूनियर माध्यमिक विद्यालय में नहीं हुई है भर्ती और प्रशिक्षुओं का धरना आज है। डीएलएड 2019 प्रशिक्षुओं और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 2011 में टीटी शुरू होने के बाद कोई भर्ती नहीं की गई है और सरकार की ओर से एडल्ट जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए 1894 पदों की घोषणा तो हुई, लेकिन परीक्षा आज तक नहीं हो सकी है। 2011 में टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की टीटी पात्रता भी इसी बीच खत्म हो गई थी और अब प्रदेश सरकार की ओर से टीटी को आजीवन मान किए जाने के बाद जूनियर टीटी पास अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग उठाई है। प्रदेश में पहली बार 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू हुई और इसके बाद जूनियर में विज्ञान वर्ग के लिए एक भर्ती हुई, परंतु जूनियर हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कोई भी भर्ती घोषित नहीं की गई। अब हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान विषय के साथ जूनियर टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद भरे जाने की मांग की है। तो देखने वाली बात है कि जो लंबे समय से जो भर्तियां नहीं हुई हैं जूनियर टेट में और 2013 के बाद से प्रमोशन भी रुका हुआ है, तो यहाँ पर सरकार का क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। अच्छी खबर इसी के बीच में है कि 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। अब 28 जिलों ने जारी कर दिया है भर्ती का विज्ञापन। प्रदेश में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक 28 जिलों ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में तीनों श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्ती होनी है और 3 जुलाई तक सभी जिलों को विज्ञापन जारी करने का भी निर्देश दे दिया गया है। तो जो भी बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, जिनके घरों में थोड़ी सी सजगता है, वो इसका ज़रूर ध्यान दें, इससे लाभ आप सभी को होगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में 16 शिक्षा अफसरों का हुआ है तबादला। बेसिक शिक्षा विभाग में बुधवार को 16 शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया गया। गौतम बुद्ध नगर डाइट के प्राचार्य संजय कुमार उपाध्याय का तबादला प्रभारी निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के पद पर किया गया। साथ ही उन्हें परीक्षा एवं प्राधिकारी सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के विधि अधिकारी रामसागर पति त्रिपाठी का तबादला मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक अयोध्या के पद पर कर दिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का ट्रांसफर SCERT लखनऊ में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पद पर किया गया है
तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई महत्वपूर्ण और जिसमें से वरिष्ठ प्रवक्ता मुजफ्फरनगर डाइट के अल्ताफ़ को बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बदलाव हुए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। और खुशखबरी आप सभी को पता ही है कि यूपीटीटी का प्रमाण पत्र भी अब आजीवन वैध हो गया। सीएम की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। अभी तक 5 वर्ष थी यूपी टेट सर्टिफिकेट की वैधता, अब आजीवन वैध आपका होगा। केंद्र सरकार की ओर से जो सीटेट होता है उसकी आजीवन वैधता हो जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बात कर लेते हैं डीएलएड प्रवेश की। तो प्रवेश के लिए आवेदन 20 जुलाई से है। प्रमुख तारीखें क्या क्या हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से डीएलएड 2020 आवेदन जो है वो रुका हुआ था। तो इसी बीच में एक अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए है कि विज्ञापन 15 जुलाई को निकाला जाएगा। और ये प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट कहा है, जब टेट ऑनलाइन टेट जो है वो आपका आजीवन मान्य किया गया, उसी के बीच में डीएलएड को भी शुरू करने की बात की गई है। तो 15 जुलाई के आसपास आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन आपका 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग 18 से 30 अगस्त तक कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की जो सूची वो 6 सितंबर, प्रशिक्षण शुरू होगा 7 सितंबर से और दूसरे चरण की काउंसलिंग जो होगी 13 से 24 सितंबर तक आयोजित कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। पूर्व की डीएलएड वर्ष 2021 के लिए आवेदन 20 जुलाई से कर लिया जाएगा। वहीं 7 सितंबर से प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी, उसकी काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2 लाख सीटों पर प्रवेश किया जाना है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया और इस बार भी मेरिट के आधार पर ही प्रवेश लिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रियाओं में राजकीय व निजी कॉलेजों के लिए अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लिया जाएगा और मेरिटवार व श्रेणीवार उन्हें संस्थान आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी दिनों से जो पेशेंसफुली वेट कर रहे थे प्रशिक्षु, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।